बार जब गर्मी अभी भी जोरों पर थी, जंगल में रहने वाले जानवर, पंछी और कीड़े गर्मी का फायदा उठा रहे थे और जाहिर है उन्हें खाना ढूंढने में कोई परेशानी नहीं थी। ये आलसी टिड्डे के लिए एक आम दिन था। वो पेड़ के नीचे बैठकर वायोलिन बजा रहा था और जड़ी बूटियों की जड़ों को खा रहा था। कितना प्यारा दिन है, ला 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 ला। मैं वायोलिन बजाते हुए गाऊंगा और मुझे गाने के बोल भी पता नहीं है, पर ठीक है। जब कान ठनकाने वाला गाना उसने गाया तो उसने एक शोर सुना। ये देखने के लिए कि शोर कहाँ से और किसकी आवाज है, वो जल्दी से पेड़ की शाखाओं पर चढ़ गया और उसी जगह उसने देखी एक चींटियों की गाड़ी जो सैनिकों की तरह मार्चिंग कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से चींटियां पेड़ से गिरे बीज और सूखे फल ला रही थी। टिड्डे ने जमीन पर कूदकर देखा तो हैरान रह गया। चींटियां गायब थी। मैंने कभी भी इन चींटियों को इस तरह काम करते हुए नहीं देखा। उसी पल उसने देखा कि एक चींटी उसी रास्ते से आ रहा था। चींटी अपने से भी बड़ा बीज ढोकर ला रहा था। जैसे ही चींटी टिड्डे के पास से गुजरा, उसका बीज नीचे गिर गया जो वो ला रहा था। वास्तव में उसे आराम की जरूरत थी। टिड्डे ने उसे अर्थहीन आंखों से देखा। तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, अब ये मत कहना कि बड़ी विपदा आने वाली है। क्या इसी कारण से तुम भाग रहे हो? नहीं। ठीक है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो? हम हमारे घर में भोजन ले जा रहे हैं। ओह अच्छा, शायद आज तुम्हारे पास काफी मेहमान आने वाले हैं। हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। आप सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं? पर क्यों? और इतनी जल्दी क्या है? सर्दियों के लिए अभी बहुत समय है। मजे करो, गर्मियों का आनंद उठाओ। अच्छा, तो आप हमें सर्दियों के लिए क्या सुझाव देंगे? सर्दियों का मजा लेने के लिए हम कुछ न कुछ जरूर ढूंढेंगे, चिंता मत करो। तुम सिर्फ मजे के बारे में सोच रहे हो। हम सर्दियों में खाएंगे क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं उसके बारे में जब सर्दियाँ आएंगी तब सोचूंगा। अभी तो गर्मी है और हर जगह खाने के लिए बहुत है। चींटी ने आलसी टिड्डे की बहुत बकवास सुन ली थी और फिर उसने फिर से बीज को पीठ पर लादने की कोशिश की। मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। क्या तुम मेरी पीठ पर ये बीज रखने के लिए मदद करोगे? मैं एक गायक हूँ, मेरे जैसे कलाकार को भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। टिड्डे से ऐसा जवाब सुनने के बाद चींटी ने टिड्डे पर एक दिलचस्प नजर डाली और दोबारा अपनी पीठ पर बीज रखने की कोशिश करने लगा। मुझे लगता है मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। टिड्डे ने वो बड़ा सा बीज उठाया और चींटी की पीठ पर रखा। चींटी ने उसे धन्यवाद दिया और अपने रास्ते चलने लगा। क्या बेकार और खोखला प्रयास है। टिड्डे ने पेड़ के नीचे सोना जारी रखा। थोड़ा कुछ खा लेने के बाद वो लगातार वायोलिन बजाता रहा। ओ कितना प्यारा दिन है, ला ला ला। और मैं अपना वायोलिन बजाऊंगा और गाऊंगा और इसलिए मैं आराम नहीं कर पा रहा। उसी समय एक गिलहरी ने अपना सिर पेड़ से बाहर निकाला। बस बस, कृपया बस करो। कहीं और जाकर अपना गाना गाओ। मैं यहाँ आराम करने की कोशिश कर रही हूँ। सुनते ही टिड्डे ने अपना गाना बंद किया। उसने गिलहरी पर एक तीखी नजर डाली और अपना वायलिन लेकर वहाँ से चला गया। इस जंगल में कोई नहीं जानता कि एक कलाकार की सराहना कैसे की जाती है। गर्मी के दिन जारी रहे और चींटियों ने घोंसले में खाना ले जाना जारी रखा, जबकि टिड्डे ने खाना, घूमना, वायोलिन बजाकर गाना और मजे करना जारी रखा। आखिर ठंड का मौसम आया।
एक सुबह जब चींटियां जाग गई तो उन्होंने घर से बाहर देखा कि सब कुछ सफेद बर्फ में ढका हुआ था। सभी चींटियां ठंड में रहने वाले और भूखे जानवरों के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर सारे पेड़ पौधे बर्फ से ढके होने के कारण टिड्डे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो ठंड से कांप रहा था। वो अपनी ताकत खो चुका था और वायलिन बजाने या गाने के लिए भी सक्षम नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो बर्फ पर चलने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे गर्मी के दिनों की याद आई। वो दिन कितने अच्छे थे, सब जगह भोजन था, हमेशा पेट भरा रहता था, मैं बहुत खुश था। उस पल उसने चींटी के बारे में सोचा। उसने पूरी गर्मियां घर में भोजन जमा किया था। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे ये कल्पना बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने गर्मी के दिनों में उसका मजाक उड़ाया था। क्या अब वो उसकी मदद करेंगे? ये सोचने लगा। और अब टिड्डे के लिए ये रास्ता चलने के लिए बहुत ठंडा था। ये गर्व करने का समय नहीं है। मुझे चींटियों का घर ढूंढना होगा और उनसे मदद लेनी होगी। वो चींटियों के घर तक पहुंचा। दरवाजे के सामने खड़े होकर वो चिल्लाया, यहाँ कोई है? कृपया मेरी मदद कीजिए। कौन है? घर से उसने आवाज सुनी। टिड्डे ने अपनी आखिरी ताकत के साथ जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त चींटी, मैं हूँ टिड्डा। कृपया मुझे अंदर आने दो। अब तक सब कुछ सुन रही रानी चींटी ने छोटी चींटी को कहा, क्या हो रहा है? किसे मदद की जरूरत है? वो एक आलसी टिड्डा है जो दिन भर बैठे बैठे सिर्फ गाता रहता है। मुझे लगता है वो भूखा है और उसे मदद चाहिए। कोई हमारे दरवाजे पर आता है और मदद मांगता है तो उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। रानी चींटी और बाकी सारी चींटियां दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खोला। टिड्डा वहां बर्फ पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसमें अब ताकत नहीं थी। चींटियों ने उसे तुरंत उठाया और घर में लेकर आई। होश में आने के बाद घर की गर्मी के लिए उसने धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे पानी और खाना दिया। अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। टिड्डे ने रानी को धन्यवाद दिया और छोटी चींटी के पास गया। मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। जब पूरी गर्मी तुम लोग काम कर रहे थे तब मैं एक जगह बैठकर गाना गा रहा था। तुमने मुझे चेतावनी भी दी थी पर मैंने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। मुझे इसका खेद हो रहा है। ये तुम्हारे लिए बड़ा सबक है। हम सभी गर्मियों में मजा करना चाहते हैं पर हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हमने गर्मी के मौसम में भोजन इकट्ठा नहीं किया होता तो हमारी हालत भी तुम्हारे जैसी ही होती। टिड्डा और थोड़ी देर उनके घर में रहा। अब उसे काफी अच्छा और स्वस्थ लग रहा था। जब उसके जाने का समय आया तब चींटियों ने उसे थोड़ा खाना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा जीवन बचाया और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और आज से मैं कभी आलस नहीं करूंगा। क्या मैं एक मदद मांग सकता हूँ? जरूर, बताओ ना क्या चाहिए। गर्मी के मौसम में तुम संगीत और वायलिन बजाना सिखाकर जंगल के सारे प्राणियों को खुश कर सकते हो। हाँ। अगर स्नो वाइट ने सेब ना खाया होता, बुढ़िया ने उसे दिया होता। अगर सिंड्रेला आधी रात के बारे में भूल गई होती और राजकुमार के साथ नाचती रही, अगर लिटिल मरमेड ने राजकुमार को डूबती नाव से ना बचाया होता, और अगर हैंसल और ग्रेटेल केक हाउस में ना जाते, या अगर छोटे लाल राइडिंग हुड ने लोमड़ी को नहीं बताया होता कि वो कहाँ जा रही है, इनमें से कोई भी परियों की कहानी नहीं बनती। वो हमें रोमांचक साहसिक कार्य के लिए जादुई जमीन पर ना ले जाते जो हमने कभी नहीं देखा था। वो कभी दुष्टों के खिलाफ थे, कभी और कभी समय के खिलाफ। उन्होंने हमें प्रबल भावनाओं का अर्थ समझाया। प्रेम, दोस्ती, मदद करना, बांटना और परिवार होकर हम साथ रोए, हम साथ हंसे, पर आखिर में हमने हमेशा कुछ सीखा।
इन सभी परियों की कहानियों से नटखट टीवी, बच्चों का क्लासिक चैनल, सिर्फ YouTube पर।